Let's solve the example 1.3. In this example, how much positive and negative charge is there in a cup of water? जो हमारा एक पानी का कप होता है उसमें कितनी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस होते हैं ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे हम पहले मान के चलते हैं, लेट्स अज्यूम ए कप ऑफ वाटर contains 250 gram of water. Okay, we know that molecular mass of water which is H2O is equal to 18 ग्राम। और जो हमारा मोलिकुलर मास होता है वो हमारे मोल्स के बराबर 1 मोल के इक्वल होता है। तो हमारा 18 ग्राम 1 मोल के इक्वल होता है। और 1 मोल में हमारे होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स। इट मीन्स जो हमारा 18 ग्राम वाटर होगा उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स वाटर के होंगे। सो हमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज फाइंड आउट करना है। सो नंबर ऑफ molecules in a cup of water, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे हमारे पास। सबसे पहले वाटर का मास कितना है 250 ग्राम। 250 ग्राम मास है वाटर का। ओके, और 18 ग्राम क्या है मॉलिक्यूलर मास है वाटर का। ठीक है, यह जाएगा हमारा नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल्स ऑफ वाटर होगा, वाटर मॉलिक्यूल होगा हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स में कितने मॉलिक्यूल होते हैं 6.022 1 मोल में इंटू 10⁻23। तो ये तो आ गया हमारा कितने नंबर ऑफ मोल्स वाटर मॉलिक्यूल है। और 1 मोल में होता है 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स आ जाएगा। फर्दर हमें फाइंड आउट करना पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। हमारे H2 मोलिक्यूल में जिसमें 2 एटम किसके हैं हाइड्रोजन के 1 और एक एटम है हमारे पास ऑक्सीजन का। ओके, हमारे पास 2 एटम हाइड्रोजन के हैं तो एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होगा उसके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। तो 2 में कितने हो जाएंगे हमारे 2, और इसमें कितने हैं हमारे 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो टोटल हमारे कितने हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 10 प्रोटॉन्स। हमें ये पता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज सेम होता है तो हम 10 इलेक्ट्रॉन या 10 प्रोटॉन ले सकते हैं। चार्ज हमारा उतना ही पॉजिटिव चार्ज के लिए होगा और उतना ही नेगेटिव चार्ज के लिए होगा। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं इतने। ओके, इतने मॉलिक्यूल्स हैं और एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन लेके चलते हैं हम 10। इतने नंबर ऑफ, क्योंकि चार्ज क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होगा तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ जाएंगे जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जिसके नेगेटिव चार्ज होगा। और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना नेगेटिव चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये हमारे पास टोटल चार्ज आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, या फिर इसको हम कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज। इक्वल होगा 1.34 इंटू 10⁻7 कूलम।
तो हमारे पास एक कप ऑफ वाटर में इतने ही कितना 1.34 इंटू 10⁻⁷ कूलम क्या होगा हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होगा और इतना ही क्या होगा हमारे पास नेगेटिव चार्ज। थैंक यू।